दोस्तों ईरान की एक बार फिर से बड़ी जीत हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफा सीज फायर घोषित करना पड़ गया है। हॉर्मुज में ईरान ने गनबोट्स उतार दी है, भयंकर बमबारी हो रही है, गोलियां चल रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी रिपोर्ट जो अब निकलकर सामने आई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा खर्च के लिए 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बजट मांग लिया है, क्योंकि ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका के पास हथियार खत्म हो चुके हैं। और यही नहीं, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर घोषित करना पड़ गया है, वो भी तब जब ईरान से उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है। अमेरिका को ईरान के हमले का इतना ज्यादा डर सता रहा है इस वक्त कि ट्रंप को सीज फायर करना पड़ गया है और 1 ट्रिलियन का अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा बजट मांगना पड़ा है। पूरी खबर क्या है आराम से समझते हैं। सबसे पहले आप अमेरिका की इस एक बड़ी रिपोर्ट को समझिए। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के लिए, अपने रक्षा विभाग के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट मांगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है, जो कि पिछले सालों की तुलना में लगभग 40% से भी ज्यादा की भारी वृद्धि है। यानी कि अब तक का सबसे बड़ा बजट, जो सारे बजट की तुलना में अमेरिका के 40% ज्यादा है और अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी वृद्धियों में से एक है। यानी कि अमेरिका को इतने सालों में कभी भी इतने बड़े बजट की जरूरत नहीं पड़ी है। इतने विश्व युद्ध अमेरिका लड़ डाल चुका है, लेकिन इतनी लड़ाई अमेरिका ने लड़ी है, फिर भी अमेरिका को कभी बजट बढ़ाना नहीं पड़ा है। और ईरान से लड़ाई में अमेरिका की ये हालत हो चुकी है कि वो बजट बढ़ाने को कह रहे हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस कुल राशि से, यानी कि इस कुल 1.5 ट्रिलियन डॉलर के बजट से 750 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हथियारों के विकास, खरीद, विशेष रूप से उनकी प्रणालियों पर रहेगा। यानी कि हथियार और हथियारों की मरम्मत, प्रोडक्शन, उसमें अमेरिका अकेले 750 बिलियन डॉलर खर्च करेगा। आगे इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, पर इसको पहले समझिए कि 750 बिलियन डॉलर में अमेरिका क्या करेगा। तो इसमें अमेरिकी नौसेना के जहाज निर्माण, दर्जनों नए जहाज और पनडुब्बियों सहित कई चीजों का अमेरिका प्रोडक्शन करेगा। F-35 जैसे फाइटर विमानों और अगली पीढ़ी के विमानों में निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा और गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इन्वेस्ट करेगा। अमेरिका के कई जहाजों पर ईरान दोस्तों अब तक हमला कर चुका है अनगिनत बार, और अमेरिका के वॉरशिप में भी आग लगा चुका है। और यहां तक कि F-13, F-35 जैसे इस जंग में ईरान ने खूब अमेरिका के गिराए हैं। आगे देखिए, इस बजट में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, गोला बारूद और सैन्य बुनियादी ढांचों पर खर्च में भी वृद्धि करी गई है। यानी कि बेसिस, गोला बारूद और सैनिकों की सैलरी, औद्योगिक क्षमता जैसे शिपयार्ड हो गया और महत्वपूर्ण खनिज हो गया, इस बजट में इसको भी अमेरिका बढ़ाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने आप को सुपर पावर बताने वाले देश की ये हालत है कि केवल 40 दिन की ईरान जंग में उसको अब अपना बजट बढ़ाना पड़ रहा है। केवल 40 दिन दोस्तों दोनों देशों के बीच युद्ध चला है और अमेरिका को 1 ट्रिलियन डॉलर का बजट मांगना पड़ गया है। क्यों मांगने पड़े हैं, अब उससे जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खबर है कि अमेरिका के पास हथियार नहीं बचे हैं, खत्म हो गए हैं। CNN के हवाले से यह खबर आपके सामने है दोस्तों, जो कि ये बता रही है कि अमेरिका के पास हथियार, मिसाइलें नहीं है, जिस वजह से अमेरिका को जल्दबाजी में युद्ध महंगा पड़ गया है और अमेरिका को सीज फायर बढ़ाना पड़ा है। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते अमेरिकी मिसाइल भंडार पर बड़ा असर पड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने अपने कई अहम मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। ईरान के साथ लड़ने में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बड़े पैमाने पर हुए हवाई और मिसाइल हमलों की वजह से अमेरिका के हथियार स्टॉक में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस को रोकना भी अमेरिका के लिए मुश्किल था और इसलिए अमेरिका के कई प्लेन तबाह हुए, बेस तो खत्म हो गए और फाइटर जेट धुआं धुआं हो चुके हैं। पैट्रियट मिसाइल का कुल स्टॉक का करीब 50% अमेरिका का खत्म हो चुका है। थार्ड इंटरसेप्टर आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं, आधे तबाह हो चुके हैं। प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल जो कि 45% से भी ज्यादा स्टॉक से खर्च हो गई हैं, बची नहीं है। अब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि अमेरिका क्यों 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट मांग रहा है। अब अगली खबर और आज की जो बड़ी खबर है वो देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को आगे बढ़ा दिया है, जबकि ईरान ने ना ही अमेरिका से इसके लिए कहा, ना मीटिंग करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे सीज फायर को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने दिन के लिए वो ये सीज फायर बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने जो कहा है, जो उनका पोस्ट है
वो ये है कि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है और ऐसे वक्त में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे ईरान पर कुछ समय तक हमले रोकने की अपील करी है ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल सके। ट्रंप ने कहा कि और इस अपील को मैं मानते हुए अमेरिकी सेना को फिलहाल हमला रोकने का ऑर्डर दे दिया है और सेना को पूरी तरीके से तैयार रहने को भी कहा गया है। इस दौरान ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए ब्लॉकेट यानी कि नाकाबंदी जारी रहेगी और ये भी उन्होंने कहा कि सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से कोई ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं देता है और बातचीत पूरी नहीं हो जाती है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। लेकिन दोस्तों, ईरान इसके अलट बयान दे रहा है। ईरान कह रहा है कि ना ही उसकी सीज फायर को लेकर बात हुई है, ना ही वो ये चाहता है, ये केवल और केवल अमेरिका का डर है जो सीज फायर पर आ चुका है। और दोस्तों, हाल ये है कि अमेरिका का जो डेलीगेशन है पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था, निकल रहा था और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को वापस लौटना पड़ गया क्योंकि ईरान ने आने से मना कर दिया है और अटैक की वार्निंग दे दी है। अमेरिका की दो रिपोर्ट आ चुकी हैं कि पेंटागन के पास पैसे नहीं है, ना ही हथियार है और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा है, सीज फायर करना पड़ा है और बढ़ाना भी पड़ा है, यानी कि जीत अब भी ईरान की है। ट्रंप इस बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उन पर प्रेशर बनाया था, कि पाकिस्तान ने कहा था कि ईरान पर आप सीज फायर को और आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब सीज फायर की दूसरी मीटिंग की बातचीत चल रही थी, आखिरी वक्त तक ईरान ने नहीं क्लियर किया कि वो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा और आखिर में तय हो गया कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये सीज फायर बढ़ाना पड़ गया है क्योंकि अब ना ही उनके पास रक्षा बजट है, ना ही ईरान के साथ लड़ने के लिए उनके पास हथियार हैं। और दो रिपोर्ट जब अमेरिका की इतना बड़ा सबूत पेश कर रही हैं कि अमेरिका की ईरान के साथ युद्ध में क्या हालत हो चुकी है, तो अमेरिका को सीज फायर, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर और आगे बढ़ाना पड़ गया है विदाउट ईरान के साथ बातचीत में। फिलहाल दोस्तों, जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।